कभी कभी जीवन में ऐसा पल आता है जब सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन महसूस होता है। पैसा है, रिश्ते हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन भीतर कुछ अधूरा सा लगता है। ऐसा लगता है मानो जीवन बस एक दौड़ बन गया है और हम दौड़ तो रहे हैं, पर मंजिल क्या है ये खुद नहीं जानते। जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम जी रहे हैं, जबकि वास्तव में हम बस प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम दूसरों के विचारों, समाज के नियमों और अपने डर के अनुसार जीते हैं। पर क्या हमने कभी सच में खुद को जाना है? चेतना कोई रहस्यमय या धार्मिक शब्द नहीं है। यह वही है जो हम हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, हमारे सुख और दुख, यही हमारी चेतना है। पर समस्या यह है कि हम अपनी चेतना को जानते ही नहीं। हम सोचते हैं कि हम खुद को जानते हैं, पर असल में जो हम जानते हैं वह हमारे बारे में बनाई गई कहानी है। मैं ऐसा हूं, मुझे यह पसंद है, मुझे यह नापसंद है, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं। लेकिन क्या हमने कभी उस मैं को देखा है जो यह सब कह रहा है? कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या तुमने कभी खुद को बिना किसी नाम, बिना किसी पहचान के देखा है? यही देखने की शुरुआत है, जागरूकता की शुरुआत। उनका कहना था कि देखना ही समझना है। हम सोचते हैं कि हमें समझने के लिए विश्लेषण करना होगा, विचार करना होगा, पर उन्होंने कहा, सिर्फ देखो, बिना किसी निर्णय के। जब तुम किसी फूल को देखते हो और तुरंत यह नहीं कहते कि सुंदर है या साधारण है, तब तुम पहली बार उसे सच में देखते हो। वैसे ही जब तुम अपने भीतर के विचारों को बिना निंदा, बिना डर, बिना तुलना के देखते हो तो चेतना खुद स्पष्ट होने लगती है। उन्होंने कहा कि समझ तभी आती है जब मन पूरी तरह शांत होता है, न कि जब वह विचारों से भरा होता है, क्योंकि विचार हमेशा अतीत का होता है। इसलिए जो व्यक्ति विचारों के माध्यम से खुद को समझना चाहता है, वह हमेशा अतीत के साए में ही भटकता रहेगा। हम सब किसी न किसी रूप में डर में जीते हैं। डर खोने का, डर असफल होने का, डर अकेले रह जाने का। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर का कारण समय है। हम डरते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि कल क्या होगा। अगर विचार कल को मिटा दे तो डर भी मिट जाता है। डर को दूर करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उपाय करने वाला ही डर से बना है। सिर्फ डर को देखो, बिना भागे, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। जब तुम डर को पूरी तरह देख लेते हो तो तुम पाओगे कि डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि वह समझ में बदल गया, और समझ के साथ ही डर का अंत हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि विचार ही पर्यवेक्षक है और पर्यवेक्षक ही विचार है। जब तुम किसी बात को देखते हो और कहते हो मुझे गुस्सा आया, तो वो मैं और गुस्सा दो अलग चीजें नहीं हैं। गुस्सा ही मैं है उस पल में, लेकिन हमारा मन हमेशा अलगाव पैदा करता है। मैं दुखी हूं का मतलब हम समझते हैं कि मैं कुछ और हूं और दुख कुछ और। यही विभाजन भ्रम की जड़ है। जब तुम बिना अलगाव के देखते हो तो तुम जान जाते हो कि मैं भी एक विचार है, और उस विचार के पीछे जो शुद्ध देखना है वही सच्ची चेतना है। समाज हमें सिखाता है कि सफल बनो, दूसरों से आगे निकलो, नाम कमाओ, पर क्या यह सारा संघर्ष सच में जरूरी है? क्या जीवन सिर्फ तुलना और प्रतियोगिता का दूसरा नाम है? उन्होंने कहा कि जहां तुलना है वहां प्रेम नहीं है। हम हर वक्त दूसरों से तुलना करते हैं, रूप से, बुद्धि से, पैसे से, रिश्तों से, और इस तुलना में हम खुद को खो देते हैं। जो व्यक्ति तुलना करना छोड़ देता है वह पहली बार खुद को जानना शुरू करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्वतंत्रता भविष्य में नहीं है, स्वतंत्रता अभी है। हम सोचते हैं कि जब हमारा काम बन जाएगा, जब पैसा आ जाएगा, जब लोग समझेंगे, तब हम मुक्त होंगे, पर वह तब कभी नहीं आता। स्वतंत्रता का अर्थ है अभी, इस क्षण में हर बंधन से मुक्त होना, विचारों, मान्यताओं, भय, आशा, इन सब की पकड़ से बाहर निकलना। जब मन अब कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। और तब जो चेतना प्रकट होती है वह निर्मल होती है। उसमें कोई मैं नहीं होता, कोई केंद्र नहीं होता। जहां मैं नहीं है वहीं प्रेम है। हम प्रेम को भी व्यापार बना चुके हैं। अगर तुम मुझे चाहो तो मैं भी तुम्हें चाहूंगा। पर सच्चा प्रेम ऐसा नहीं होता। वह बिना शर्त होता है, जैसे सूरज की रोशनी जो किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होती है। जब चेतना शुद्ध होती है तब प्रेम स्वतः प्रकट होता है। वह प्रयास से नहीं आता, वह समझ से आता है, और यही प्रेम करुणा बनकर
हर जीव के प्रति फैलता है। वहीं से जीवन में अर्थ आता है। कृष्णमूर्ति के लिए ध्यान कोई विधि नहीं था। उन्होंने कहा कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, यह समझ का फल है। जब मन स्वाभाविक रूप से शांत होता है, जब उसमें कोई संघर्ष नहीं होता, जब देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं, तब जो स्थिति आती है वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण में पूरी तरह सजग रहना, चलते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, हर पल में खुद को देखना। ऐसे में जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाता है, और यह ध्यान किसी तकनीक या गुरु से नहीं सिखाया जा सकता, क्योंकि इसे केवल जीकर समझा जा सकता है। कृष्णमूर्ति ने कहा था कि सच्चा गुरु कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे अपने देखने के। उन्होंने कभी खुद को गुरु नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखा रहा, बल्कि यह कह रहा हूं कि तुम खुद देखो कि रास्ता कहां है, क्योंकि जब तक हम किसी के शब्दों पर चलते रहेंगे, हम अपनी चेतना की खोज नहीं कर पाएंगे। सच्ची आध्यात्मिकता तब जन्म लेती है जब व्यक्ति खुद अपने भीतर की रोशनी खोज लेता है। कृष्णमूर्ति की सबसे गहरी बात यही थी, देखना बिना देखने वाले के। जब देखने वाला गायब हो जाता है, जब सिर्फ देखना बचता है, वही असली जागृति है। उस पल में कोई मैं नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ शुद्ध चेतना है जो सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है, पर किसी चीज में उलझती नहीं। यही वह स्थिति है जहां दुख का अंत होता है, क्योंकि वहां कोई दुखी बचा ही नहीं होता। कई लोग पूछते थे, कृष्णमूर्ति जी, जीवन का उद्देश्य क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जीवन का उद्देश्य खुद जीवन को पूरी तरह जी लेना है, न कि किसी लक्ष्य के लिए, न किसी परिणाम के लिए, बल्कि हर क्षण में पूर्ण रूप से जीना। जब तुम हर पल को जागरूकता से जीते हो, तो हर पल में सौंदर्य है, आनंद है, मौन है, और वही सच्चा जीवन है। उन्होंने कहा कि सत्य किसी शोर में नहीं, मौन में प्रकट होता है। यह मौन बोलने या न बोलने का मौन नहीं, बल्कि मन की पूर्ण निश्चलता का मौन है। जब विचार रुक जाता है, तब चेतना खुद सत्य का अनुभव करती है, न किताबों से, न गुरु से, न कल्पना से, बल्कि सीधे अपने अस्तित्व से। वह मौन ही ईश्वर है, और उस मौन में कोई खोजी नहीं, सिर्फ खोज बचती है। अंत में कृष्णमूर्ति कहते हैं, अपने आप को पूरी तरह जानना ही बुद्धि है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा डर, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी ईर्ष्या, सबको बिना भागे देखो। हर विचार को, हर भावना को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा दर्पण है। जब यह देखना पूर्ण हो जाता है, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कोई सीमित व्यक्ति नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना हो जो न जन्मी थी, न मरेगी। वहीं से शांति जन्म लेती है, वहीं से प्रेम, करुणा और सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अपने अंदर देखो, क्योंकि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही है।